मार्केट अभी इस जगह पर टिक रहा है या यहाँ से और नीचे जा रहा है, क्योंकि अगर हम डे टाइम फ्रेम में भी वो देख लेते हैं कि इससे भी नीचे कुछ है क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे यहाँ पे लगभग ये इस जगह पे रेजिस्टेंस है और ये इसी का यहाँ पे इस जगह पे सपोर्ट बना हुआ है। तो उम्मीद तो करते हैं कि यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस मार्केट में दिख रहा है हमें। तो हमारा जो पोजीशन होगा वो इस साइड में रहेगा, लॉन्ग साइड में रहेगा। तो आपको हम दिखा देते, इसमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमको स्टॉप लॉस मेरा छोटा रहेगा, ये हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और टारगेट हमें लंबा मिलेगा। ठीक है, ये लगभग 1:2 कितना हो जाएगा, 1:5 के आस 1:3 के आसपास में हमें टारगेट दे रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा और बढ़ा दे बस, ये इतना से ज़्यादा हमको नहीं लगता कि होगा, क्योंकि देखिए ये हम बाइंग में ले रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस ये तो भाई जहाँ पे इसका सपोर्ट है और दिख भी नहीं रहा है, तो स्टॉप लॉस लेने के लिए इतना ही हमको जोन दिख रहा है तो हम ये पे लेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमको टारगेट जो हमको बहुत बढ़िया मिल रहा है, तो हम इसी जगह लेंगे। क्योंकि अगर आप बोलिएगा हमको अगर सेल में लेंगे, हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे कि मान लीजिए हम सेल साइड में लेंगे, आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। तो इसमें हम क्यों लिए इसका रीजन भी आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे मेरा रिस्क कम है, अगर हम शॉर्ट लेते हैं तो मान लीजिए हम यहाँ से शॉर्ट लेते हैं, ठीक है, टारगेट मान लीजिए हम तो अंदाजा कर लेते हैं कि हम यहाँ तक टारगेट ले लिए, ठीक है। बट आप ये देखिए कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हम कहाँ देंगे, यहाँ पे वो कहीं भी आपको दिख रहा है कि हाँ ये इस जगह पे हम लेंगे, हमको सीधा स्टॉप लॉस लेना होगा इस जगह पे, इस जगह पे हमको स्टॉप लॉस लेना होगा। तो इसमें हमको क्या फायदा होगा, मतलब ये रिस्क मेरा इतना ज़्यादा रहेगा और हमारा कुछ फायदा नहीं है, तो हमको नहीं लगता कि इससे कुछ करना चाहिए हमको। तो इसीलिए जो है ये कोई बेनिफिट वाला बात नहीं हुआ, तो हम जो है लॉन्ग साइड में ही हम देखेंगे। अब ये लगभग उस पोजीशन में आ चुका है कि अब यहाँ से मार्केट या तो रिवर्स होगा या यहाँ से फिर एक सस्टेन अगर नहीं किया तो यहाँ से फिर हमको सेलिंग के लिए हम यहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। वाले टाइम फ्रेम में देखिए तो यहाँ पे जितने भी ऑल्ट कॉइन है, और ऑल्ट कॉइन ही ज़्यादातर यहाँ पर दिख रहे हैं, और इथेरियम में तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। डे टाइम फ्रेम में देखें तो ऑल्ट कॉइन ही यहाँ पे ज़्यादातर है ना। तो BTC यहाँ पे है, चलिए दिखा। अब हम जरा इसमें देख लेते हैं। देखिए जब हम इनसाइडर में आते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आज के डेट का है। इस जगह पे आप लगभग आप देखेंगे 20 तारीख तक कहाँ पर है, इस जगह तक है ना, यहाँ तक हम मान लेते हैं। तो देखिए जहाँ पे कल तक उससे पहले हम देखे थे तो वो सेलिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा था कि सब सेल कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे बाइंग का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए लेटेस्ट जो है इन्होंने यहाँ पे बाय किया है, ये कोई फॉरेन का कंपनी है, तो वो उन्होंने बाई किया हुआ है। तो अब धीरे धीरे ये जितने सेलिंग में थे अब ये धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी इनको दिख रहा है कि हाँ अब इस जगह से हमको मार्केट में जितना गिरना था गिर चुका है, अब हम यहाँ से बाइंग के लिए ले सकते हैं। तो ये सब जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ से अभी बाइंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी हम धीरे धीरे बाइंग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब ये जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, कुछ इंडिया का भी रहता है, ज़्यादातर यहाँ पे फॉरेन जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब बाइंग के लिए अब दिख रहे हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो यहीं पे मौका खोजते हैं और वो इस जगह पे फिर बाइंग करके अच्छा मोटा पैसा कमाते हैं। तो ये भाई उनका भाई फंड है, उनके पास उतना तो उस तरह से कर लेते हैं। तो अभी देखिए मार्केट अभी एकदम उस जोन पे है जहाँ इसका सपोर्ट है। अब ये लगभग यहाँ से या तो ब्रेक करेगा और नहीं तो फिर यहाँ से रिवर्स करेगा, दोनों में से कोई एक चीज। तो यहाँ पे अब जो है ये
या तो ब्रेक करेगा इस जगह से एकदम, मान के चलिए कि सपोर्ट जोन में ही है। तो सपोर्ट जोन में अब हम इनको देख रहे हैं कि ये अभी क्या करते हैं। अगर ये सस्टेन रहता है तो फिर हमको बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर ये तो फिर भैया इससे नीचे और जाएगा तो अब क्या ही पता है, बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा मार्केट का। लेकिन अभी मार्केट में ऐसा कुछ है भी नहीं, तो आपको बता रहे हैं ना, मार्केट में ऐसा कोई न्यूज भी नहीं आ रहा है कि ऐसा ऐसा पंप एंड डाउन वाला सिस्टम हो, बट ऐसा कुछ नहीं आ रहा न्यूज मार्केट में। तो फिर भी मार्केट गिर ही रहा है। अब ये कहाँ तक जाता है ये अब देखने लायक होगा। तो फिलहाल जो है और एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए टाइम जो है ये 16 मिनट लगभग बचा हुआ है एक नया कैंडल बनने में, एक 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो अभी 16 मिनट बचा हुआ, तो हमारा सबसे पहला एक काम रहेगा कि हम जो 16 मिनट वेट करें। मार्केट में हमको फोमो में नहीं जाना है कि यार ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा या भाग जाएगा यहाँ से बहुत ज़्यादा, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ जो है हमको हमको ये देखना है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लगभग उस जोन पे तो आ ही चुका है, और ये लगभग सप्लाई एंड डिमांड जोन ही है। तो इस जोन में अब आ गया है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सस्टेन करता है या यहाँ से फिर क्या करता है। अब देखते हैं। मार्केट में तो अभी कुछ भी मैंने प्रिडिक्शन करना ही मुश्किल हो गया। अभी ये किस जगह पे जाएगा नहीं कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक हमारा जो काम है, हमारा एक अंदाजा है कि हाँ ऐसा हमको हमारा जो हम अपना प्लान के हिसाब से चलते हैं, जो हमारा जो स्ट्रेटजी है उसी हिसाब से हम चलना है। बाकी मार्केट तो कहीं भी जाए उससे हमको तो देखना ही होता है, लेकिन अपना एक स्ट्रेटजी होता है, उसी पे हमको रूल पे हमको चलना है। जो हमारा रूल है, जो हमारा डिसिप्लिन है, उसी के अकॉर्डिंग हमको ट्रेड लेना है। क्योंकि अगर आप अपने रूल से बाहर जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। एक दिन कभी आप मान लीजिए प्रॉफिट कर भी गए, रूल तोड़ कर आप किए, बट हमेशा ये चीज काम नहीं करता है। तो यहाँ से अभी देख रहे हैं मार्केट तो अभी कुछ ऐसा इस जगह पे है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं अभी हम कि मार्केट अभी क्या कह रहा है क्या सोच रहा है। क्योंकि एकदम देखिए आप इसका क्या है, किस जगह पे है 2870 जो मैंने बताया आपको अभी, बिल्कुल उसी जगह पे ही है। तो अब देखते हैं मार्केट में उसको क्या करता है। तो इंतजार करने में ही हमारा भाई, और हम तो जो हमने टारगेट लिया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरा टारगेट शॉर्ट में ही है, सॉरी शॉर्ट बोल रहा हूँ, लॉन्ग में है। यहाँ से हम लॉन्ग में ले लेते हैं। तो अभी मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे बढ़ाया था ना, इस जगह पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ बस, और हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ तक। तो अब हमारा काम है, अभी हम थोड़ा अगले कैंडल्स का हम वेट करेंगे कि हमारा अगला कैंडल जो है वो क्या बन रहा है। तो अभी 12-13 मिनट हमको इंतजार करना पड़ेगा कि कैंडल क्या बन रहा है। उस हिसाब से हमारा जो परफेक्ट डिसीजन होगा, ट्रेड लेने का डिसीजन होगा, वो इस कैंडल के बाद में ही हम डिसीजन लेंगे। तो अभी तो कुछ देखिए वो क्या नहीं रहा ना, यहाँ पे मार्केट कोई कहने की स्थिति में नहीं है। अभी आप देखेंगे कि ईएमए के जो है नीचे में है, तो अगर हम शॉर्ट लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि वो कुछ मतलब ऐसा कुछ खास होगा, बट रिस्की बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अभी ये मार्केट जो सपोर्ट जोन में है, अब यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्स भी कर सकते हैं या फिर नीचे डाउनफॉल दे सकता है। फिलहाल तो उसी पोजीशन में है ये। अभी कितना गिरेगा ये क्या होगा अभी कुछ अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि अपने रूल के हिसाब से तो मार्केट चल ही नहीं रहा है। जो हम एक रूल देखते हैं मार्केट में कि हाँ ये इस जगह पे सपोर्ट में गया, एक रेसिस्टेंस है वो देख के रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे इस बार तो यार कुछ दिन से कोई रूल ही नहीं चल रहा है, ये अपना मन का मालिक हो गया है।
तो यहाँ पे देखिए रिजेक्शन चालू हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्शन चालू हो गया। तो अब देखते हैं क्या होता है।